आज के प्रसंग में सीता जी को जब यह समाचार मिला तो वह व्याकुल हो उठी और सास के पास जाकर चरण कमलों की वंदना करके बैठ गईं और सोच रही हैं कि मेरे प्राण जाएंगे श्री राम के साथ या प्राण और शरीर दोनों जाएंगे। और यह सोच सोच कर नेत्रों से जल बहा रही हैं। सीता जी की यह दशा देखकर माता कौशल्या कहती हैं, सीता अभी बहुत सुकुमारी है, वह वन के कष्टों के बारे में नहीं जानती। वह बहुत स्नेह से पली है, बंदर के चित्र देखकर भी डर जाती है। वह कठोर जंगल में कैसे रहेगी। सीता तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है, कहो राम तुम्हारा क्या कहना है। बड़ा कठिन समय अयोध्या में चल रहा है, आप भी इस प्रसंग को सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। समाचार ते ही समय सुनी, सिए उठी अकुलाई, जाई सासु पद कमल जुग, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गईं। दीनी आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी, बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चाहत बन जीवन नाथु, के ही सुकृति सन होई साथु, की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ प्राणनाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से इनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि वरनी, मनहु प्रेम बस विनती करही, हमहि सिए पद जनि परिहरही। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। मंजू बिलोचन मोचति बारी, बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सिय अति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है तथा सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रवि कुल कैरव विपिन, विधु गुण रूप निधानु। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमुद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुण्य पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राख्यूं प्राण जान की हिलाई। फिर मैंने रूप की राशि सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आँखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। कलप बेली जिम बहु विधि लाली, सींच स्नेह सलिल प्रतिपाली,
फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाई काह परिणामा। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सियन दीन पगुअवन कठोरा। जियन मूरी जिम जुगवत रहाऊं, दीप बात नहीं टारन कहूं। सीता ने पर्यंक पृष्ठ पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। सोई सिए चलन चाहती बन साथा, आय सुकाह होई रघुनाथा। चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकई की मिजोरी। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, इसे क्या आज्ञा होती है। चंद्रमा की किरणों का रस अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह मिला सकती है। करके हरि निशिचर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी। विष बाटिका की सोह सुत, सुभग सजीवनी मोरी। हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है। बन हित कोल की रात किशोरी, रची बिरंच विषय सुख भोरी। पाहन क्रम जिम कठिन स्वभाऊ, तिनहि कलेश न कानन काऊ। वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। इन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। कहता पसती कानन जोगू, जिन तप हेतु तजा सब भोगू। सिए बन बसी तात के ही भांति, चित्र लिखित कपि देख डराती। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह रह सकेंगी। सुर सर सुभग बनज बनचारी, डाबर जोगो की हंस कुमारी। अस बिचारी जस आयस होई, मैं सिख देहु जानकी सोई। देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गणइयों तलइयों में रहने के योग्य है। ऐसा विचार कर जैसे तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। जौ सिए भवन रहे कह अम्बा, मोहि कहाँ होई बहुत अवलंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रिय बानी, सील स्नेह सुधा जन सानी। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय वाणी सुनकर, जो मानवशील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, कही प्रिय वचन विवेकमय, कीनि मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानकी, प्रगट विपिन गुण दोष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।